शब्द 113। झूठे जनिपति आयो हो सुन संत सुजाना, तेरे घट ही में ठगपूर है मत खोह अपाना। झूठे की मंडान है धरती आसमाना, दसों दशा वाके फंद है जीव घेरे आना। योग संयमा तीरथ वरदाना, नौधा वेद कितेब है झूठे का बाना। काहू के बचन ही फुरे काहू करामाती, मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुरुक जाति। बात ब्योतें आसमान के मुद्दत निहरानी, बहुत खुदे दिल राखते बूढ़े बिन पानी। कहीं कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, साचे से बूढ़े बिन पानी। कहीं कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। सद्गुरु कबीर एक बहुत क्रांतिकारी, स्वतंत्र चिंतक, निर्भय, सही कहने में बिल्कुल लाग लपेट से रहित अद्वितीय व्यक्ति वाले पुरुष थे। वह इसमें कहते हैं, झूठे जनिपति आयो हो सुन संत सुजाना। हे सुजान संत, हे ज्ञानी संत, हे विवेकवान संत, सुनो। झूठे जनपति आयो हो, झूठी बात पर विश्वास मत करना। पतियाना विश्वास करना। झूठी बात पर विश्वास करके अपना अकल्याण है। धर्म के नाम पर खूब झूठाई चलती है। प्रायः लोग मानते हैं कि वकालत में, राजनीति में, व्यापार में, विवाह के अवसर पर झूठ ज्यादा बोलते हैं लोग। लेकिन धर्म की स्थिति देखा जाए तो सर्वाधिक झूठ धर्म में। और जगह अगर झूठ कोई बोले और बात सिद्ध हो जाए तो उसको दंड मिल सकता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में झूठ बोल करके लोग प्रशंसा पाते हैं। गद्दी पर बैठ करके ऐसी बातें करते हैं जो झूठी होती हैं, और एक एक बात पर फूल उछाला जाता है, फूल मालाएं प्रवक्ता को पहनाई जाती है। धार्मिक क्षेत्र में जो झूठ होता है, उस झूठ का लोग आदर करते हैं। जो कारण कार्य व्यवस्था की विपरीत है, विश्व के शाश्वत नियमों की विपरीत है, प्रकृति संगत नहीं है, युक्त संगत नहीं है, ऐसी बातें धर्म में खूब कहते हैं। और बड़ी खुशी से इसको लोग सुनते हैं, मानते हैं। चमत्कार और अलौकिकता, ये दोनों युक्ति विरुद्ध बातें हैं। धर्म के क्षेत्र में इनका बड़ा बोलबाला है। साहब हमें रोकते हैं, झूठे जनपति आयो सुन संत सुजाना। हे सुजान संतो, हे विवेकवान संतो, मेरी बातों को सुनो। झूठी बात में कभी विश्वास नहीं करना। साहब कहते यही बात नहीं कि झूठी बात बाहर ही है, पहली बात तो तुम्हारे घट के अंदर में हो है। तेरे घट ही में ठगपूर है मत खो अपाना।
तुम्हारे घट में, हृदय में मन बैठा है जो झूठाई का जामा पहने हुए है, और तुम्हें वह झूठी झूठी बातों में उलझाता है। शरीर झूठा है, शरीर के सारे संबंध, सारी उपलब्धियां झूठी, और इन सबको सच सिद्ध करता है। हमारा मन अंदर में बैठा हमें धोखा देता है रात दिन। जो अपने मन से सावधान रहे वही सच्चा साधक है। मन धोखा दे करके असत्य बातों में हमें लगाता है। तेरे घट ही में ठगपूर है, तेरे शरीर के अंदर में ठगपूर है। पूर है भरा, विद्यमान है, स्थित। मत खोवहु अपाना, झूठे में पढ़ करके अपाना न खो। अपाना नाम अपनापन, आत्मज्ञान, आत्मगौरव, अपनी जागृति, होश हवास। जो कोई अपनापन नहीं खोता है वही धन्य है। आपन पो आपो ही बिसरो। हर बिन भरम बेगुरचन गंदा, जा जा गयो अपन पो खोयो ते फंदे वो फंदा। अपन पो खो देना हमारी हार है, और अपनपो में स्थित रहना, अपने स्वरूप भाव में, अपनी स्थित दशा में स्थित रहना, ये हमारी सफलता है। साहब कहते हैं तुम अपनपो न खो। मन ठग के चक्कर में पड़ करके अपने स्वरूप भाव को कभी नहीं खोना। सदैव स्वरूप की जागृत होनी चाहिए, अपने आप का होश हवास होना चाहिए। ये शरीर एक नकली है, और जैसे फसल उगती है, पकती है और गिर जाती है, फिर उगती है। यही दशा देहधारियों की है। थोड़े दिन में सब मिट जाते हैं। हम अपने बचपन की ख्याल करते हैं तो उस समय के जितने बुजुर्ग चेहरे थे वह आज एक भी नहीं, और वे जब थे तब सब सत्य थे। उनका व्यवहार सत्य था और उनका सब कुछ सत्य लगता था, और आज वे कोई नहीं। आज जो दिखाई देते हैं ये भी न रहेंगे। एक स्वप्न है, एक स्वप्न चल रहा है। इस स्वप्न में हम अपने आप को खोए ना। साहब कहते हैं तेरे घट में ठग है, ये मन ठग है जो तुम्हें हरदम धोखा देता है। कोई मन ऐसा स्वतंत्र जीव नहीं है कि जो बैठ करके हमें धोखा दे। हमारे मन का अध्यास, हमारे मन का अविवेक, हमारे मन का मोह हमें धोखा देता है। धोखा क्या देता है? हम ही धोखा खाते हैं। हमारा ही अनाड़ीपन है जो हमारे अंदर की आसक्ति है। ये हमारे मन की आसक्ति ही हमें पतित करती है। यही हमारे घट में बैठी है ठगनी, आसक्ति, मोह। और साहब कहते हैं घट ही में नहीं बाहर भी ठग है। झूठे की मंडान है धरती आसमाना, दसों दिशा वाकी फंद है जीव घेरे आना। सर्वत्र झूठे का मंडान है। मंडान नाम घेरा, श्रृंगार,
विस्तार, बाहर भी झूठे का मंडान है, झूठे का श्रृंगार है। पत्नी, बच्चे, शिष्य, शाखा, मठ, मंदिर, प्रसिद्धि, कीर्ति, ये सावन के पानी की तरह बह जाने वाले हैं। तो ये सब झूठी अंततः नहीं है तो क्या है? वर्तमान में सच है लेकिन परिवर्तनशील है, अब अंततः झूठे हो जाते हैं। इसीलिए साहब की ये साखी ज्यादा उपयुक्त है। है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हा नाही के बीच में साहब रहा समाये। अगर ये जो शरीर है और शरीर संबंधी सारी चीजें हैं, अगर है कहूं तो है नहीं, आजकल में खो जाएगा, कैसे कहें कि है? और नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनता है। जब तक शरीर है तब तक तो है ही, आवश्यकताएं तो पड़ती ही है। इसलिए हा नाही के बीच में साहब रहा समाये। साहब हा नाही के बीच में रहता है। साहब यानी ज्ञानी, विवेकवान, हा नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। है बहुत थोड़े समय के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए, जिसमें हम प्रलुब्ध होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। वो सारी चीजें बहुत थोड़े समय के लिए है, अवंत में खो जाने वाली है। हा नाही के बीच में विवेकवान रहता है भी और नहीं भी। सामान्य आदमी केवल है पर ध्यान रखता है कि है, ये सब है, मिट जाएगा इसका ख्याल भी नहीं करता है, और इसीलिए वो भटकता है, इसीलिए अशांत रहता है, इसीलिए गलत काम करता है। झूठे की मंडान है, धरती आसमाना, धरती से आकाश तक झूठ का पसारा है, और ये सब ओझल हो जाएगा। कबीर नौबत आपनी, दिन 10 लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो आए। 10 दिन अपने नौबत नगाड़े बजवा लो, फिर ये पुर प्रीतम नगर और ये गली जो सड़कें हैं जीटी रोड को जाके मिलती हैं, और वहां से चौक चले जाओ, स्टेशन चले जाओ, गाड़ी बैठो, दिल्ली कलकत्ता चले जाओ, मद्रास चले जाओ, ये सब देखने को नहीं मिलेगा आजकल में। जहां शरीर गया सब गया। इसलिए इस सपने का मोह जीत करके रहना चाहिए। सब झूठे की मंडान है धरती आसमाना, धरती से आकाश तक झूठे का पसारा है, झूठे का श्रृंगार है। यानी सब परिवर्तनशील है, ये नहीं कि ये वस्तु है ही नहीं। ऐसा भी दर्शन है जो ये मानता है कि ये सब है ही नहीं, लेकिन ये दर्शन ठीक नहीं। ये सब है, बदलता है, ऐसे हमारा संबंध नहीं रह जाता। भारत में इसके लिए 2 दर्शन है, एक बौद्ध मत, एक वेदांत। अब वेदांत में रामानुज का विशिष्टाद्वैत भी है, जो मानते हैं कि नहीं ये परिवर्तनशील है, शून्य नहीं है। माधवाचार्य का है, निम्बार्काचार्य का है, वल्लभाचार्य का है। परंतु जो शांकर वेदांत है वो मानता है कि ये जगत तीनों काल में नहीं है ही नहीं, और बौद्ध मत मानता है कि ये है ही नहीं। बौद्ध मत में भी 4 शाखाएं हैं, और विकास होते होते अंतिम यही है कि है ही नहीं। अभी अभी एक दिन पढ़ा कि दुख है लेकिन दुख का भोगता नहीं, दुख निवारण का मार्ग है लेकिन मार्ग पर चलने वाला नहीं, निर्वाण है लेकिन निर्वाण का पाने वाला नहीं। कैसा पागलपन है!
जब भोगता ही नहीं है, चलने वाला ही नहीं है, पाली पाने वाला ही नहीं, तो सारा प्रपंच क्या है? तो अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का और बौद्धों का शून्यवाद, नागार्जुन इत्यादि का जो विकसित मत है, ये दोनों ही विवेक पूर्वक नहीं। ये जगत है, ठोस, शून्य नहीं है। स्वप्नवत का मतलब यही कि हमारा इसका संबंध छूट जाता है। आज है, अब फिर नहीं है। लेकिन ये नहीं कि पदार्थ अपने आप में, ये नहीं, पदार्थ ही अपने आप में नित्य हैं, बदलते रहते हैं। पर अंकुश दास ने इन दोनों पर व्यंग करते हुए रामानुजाचार्य के भाष्य पर टीका करते हुए एक श्लोक बड़ा सुंदर लिखा है। शंकराचार्य के अनुगामियों को और बौद्धों के अनुगामियों को दोनों को फटकारा और चुटकी ली। वेदो अनिर्तो बुद्ध कृतागमो अनिर्त्य प्रामाण मेतस चातस चानिर्दम बोद्धा अनिर्तो बुद्धि फले तथा अनिर्त्य बुद्धि फले तथा अनिर्त्य यूयम च बौद्धाश्च समान संसद वेदो अनिर्तो। अय शंकराचार्य के अनुगामियों, तुम्हारे लिए वेद झूठे और बौद्धों तुम्हारे लिए बुद्ध कृतागमो अनिर्त्य। जो बुद्धकृत आगम है, त्रिपिटक है, बौद्ध शास्त्र है, वे भी झूठे, अनर्थ। प्रामाण में तस्चानृतम, और इन दोनों के प्रमाण भी अनर्थ, झूठ। जब वो है जगते ही नहीं, कुछ है ये नहीं कुछ, तो वेद कहाँ है, बौद्ध आगम कहाँ है, और इनके प्रमाण कहाँ? बोद्धा अनर्थो। अय शंकराचार्य के अनुगामियों, जो बोद्धा ज्ञाता आत्मा तुम मानते हो तो स्वप्नवत है ही नहीं है, और जो ब्रह्म है उसका तो पता नहीं, तो अगम अगोचर है। और जो अनुभविक आत्मा है वो तो प्रतिबिंब मात्र तो है ही नहीं तुम्हारे ख्याल से, तो बोद्धा अनिर्तो। जो बोद्धा ज्ञाता तुम मानते हो भी झूठ है। बुद्धि फले तथा अनिर्ते, और बौद्धों के जो बुद्धि फल है, ज्ञान फल है, वो भी झूठ है। निर्वाण है और निर्वाण का भोगता ही नहीं है, दुख है दुख का भोगता ही नहीं है। इसलिए यूयम च बौद्धाश्च समान संसद। यूयम नाम तुम और बौद्धास यानी बौद्ध लोग समान संसदा है, एक ही सभा के, एक ही भाई बिरादर है। तो बौद्धों और शांकर अनुयायियों को परांकुश दास ने आड़े हाथों लिया, और इतना विवेकपूर्ण ये वचन है कि इसका उत्तर दोनों के पास नहीं। दोनों ने अंत में ही कहा है कि है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ये महाज्ञान है तो है ही, लेकिन वो परिवर्तनशील है, और उसका हमारा संबंध अंततः रह नहीं जाता है। दसों दिशा वाकी फंद है जीव घेरे आना। दसों दिशाओं में ये मन का फंदा है, वाकी फंदा, मन का फंदा। ये झूठाई रचने वाला मन 60 वर्ष का शरीर 20 वर्ष की कल्पना कराता है, जेब में 10 रुपए भी नहीं, करोड़ रुपए की कल्पना कराता है। पड़ोसी वाले हमें नहीं, पड़ोस के लोग हमें नहीं जानते, विश्व प्रसिद्धि कल्पना कराता है। ये मन में जो ऊट पटांग कल्पना होती है, ये झूठी तो बात है। तो ये मन का फंदा 10 दिशा में फैला है। जीव घेरे आना, आकर के जीव के मन ने घेर लिया। योग जब तब संयमा तीरथ वरदाना, नवधा वेद कितेब है झूठे कबाना। साहब कहते इतना ही नहीं, योग जप तप संयम तीरथ व्रत दान नवधा भक्ति वेद और किताब सब पर झूठे का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है। योग है चित्त की वृत्ति का निरोध, लेकिन योग हठ योग हो गया और रिद्धि सिद्धि पाने प्रपंच हो गया। कहीं गड्ढा खोद करके वहां बैठे हैं 3 दिन तक,
तो कुछ पाने के लिए दिखावा हो गया योग। और जप का मतलब है सावधानी, जप का मतलब स्मरण, अपने आप की सावधानी जप है। लेकिन कोई मंत्र जप करके पाप कटने की बात मान ली गई। तप है कष्ट सहन, अनुकूल प्रतिकूल में सम रहना। और तप हो गया पंचग्नितापन, जलशयन, खड़ेश्वरी इत्यादि रहना। संयम है ध्यान धारणा समाधि की एकता। लेकिन इसमें इतना प्रपंच बढ़ गया कि सूर्य में संयम कर लो विश्व का ज्ञान हो जाए, प्रकाश में संयम कर लो तो गुप्त प्रकट सारी चीजें दिखाई देंगी, जमीन के अंदर में कहाँ खनिज पदार्थ सब दिखाई देगा। बड़े बड़े योगी हुए आज तक नहीं बता सके थे, वैज्ञानिकों ने बताया तब उपलब्ध हुआ। तीर्थ का मतलब जो तार दे, तीर्थ का मतलब सीढ़ी मानी गई थी पहले। फिर तीर्थ का मतलब जो तार दे वो सत्संग है। और फिर बल लिया गया अमुक तीर्थ में जाओ नहा लो पाप कट जाएगा। व्रत कहते हैं सत्य में दृढ़ होना और संयम से रहना। अब लंबे लंबे उपवास व्रत मान लिया गया, उपवास करके शरीर छोड़ने मोक्ष मान लिया गया। दाना मन वाणी कर्म से जो बन सके दूसरे का सहयोग करो। पवित्र आत्माओं की सेवा और असहायों की सेवा और लोक मंगल कार्य में देना, ये दान के 3 पात्र हैं। पवित्र आत्मा ज्ञानी और संतों की सेवा और असहायों की सेवा जो असमर्थ है। संत दया के पात्र नहीं है, संत श्रद्धा के पात्र है। असहाय लोग दया के पात्र हैं। और सार्वजनिक सेवा का काम हो वहां, तो इस प्रकार दान करना चाहिए। लेकिन दान का भी घमंड बढ़ गया, दिखावा बढ़ गया। नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन नाम स्मरण पाद सेवन इत्यादि जो भक्ति का स्वरूप है वो हो गया लल्ला लल्ली का प्रेम रास और एकदम विकृत। वेद हमारे पूर्वजों की दी हुई हमारे लिए थाती है। भारतीय परंपरा का मूल ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद 3 वेद हैं। ये चारों वेद हमारी संपत्ति और इनमें जो सही और गलती जो कुछ भी उससे हमें शिक्षा मिलती है। वेदों के जो छंद हैं उनकी गरिमा है, उनकी महत्ता है, उनके अर्थ हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि उनका संगत अर्थ आज तक कहीं कोई लगा नहीं पाया। अरविंदो ने लिखा है कि जब साणाचार्य के भाष्य को पढ़ता हूं तो लगता है साणाचार्य दलदल में फंसे जा रहे हैं और धांधलेबाजी कर रहे हैं और वो कहीं ठहर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खूब कस के लिखा है कि भारत वाले धांधलेबाजी के वेदों के लिए, फिर 19वीं शताब्दी में यूरोप वाले धांधलेबाजी किए। लेकिन हमारे बिंदु भी ठीक से नहीं कह पा रहे हैं बेचारे। इतने पुरा काल का वेद है कि उस समय की भाषा आज प्रचलित ही नहीं है और इतने अलंकार उसमें, इतने प्रतीक और रूपक हैं कि उसका अर्थ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अपने ढंग से तो करते है ही हैं और जितना करते हैं जितना मिलता है उतना भी काफी है। अब उसमें कुछ ग्रहण योग्य है, कुछ त्याग योग्य है, अच्छा है बुरा है सब है, क्योंकि वो सब का संग्रह है। लेकिन जितनी उसमें अच्छाइयां हैं बहुत हैं। बुरा का मतलब ये नहीं कि वो कोई खराब शिक्षा देते हैं, मतलब समसामयिक बातें उसमें हैं जो उस समय की थी, जो आज अनुपयुक्त है। तो ये वेद हमारे धर्म ग्रंथ, या धर्म ग्रंथ न कहना चाहिए, मूल ग्रंथ जिसमें सब है, उसका हमें आदर करना चाहिए, पढ़ना गुनना चाहिए, समझना चाहिए। अब मान लिया गया वेद ईश्वर वचन है, एक एक अक्षर जो नहीं मानता है वो नास्तिक है। किताब कुरान के लिए ही बात है कि ईश्वर वचन है। तो साहब कहते झूठे का बहाना, सब पर झूठे का लबादा चढ़ा दिया गया, झूठाई फैला दी गई, सबको विकृत कर डाला गया। ये मन की लीला है कि जो कल्याणकारी है वही अकल्याणकारी बना लिया गया। काहू के बचने फुरे काहू करामाती, ये धार्मिक लोगों को देखो, किसी के तो वचन फुर हो रहे हैं, लड़का दे रहे हैं, जाओ तुम्हें लड़का हो जाएगा, तुम्हें मुकदमे में विजय हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारा कोढ़ रोग खत्म हो जाएगा,
तुम्हारी आंख आ जाएगी। तो कोई तो बचन फुर हो रहे हैं, काहू करामाती, कोई करामाती है। करामात, करामात नाम चमत्कार, करामत चमत्कार, करामात बहुवचन में है, यानी बहुत चमत्कार। करामाती जो करामात करे, जो चमत्कार दिखाए। तो कोई तो करामाती चमत्कार दिखा रहा है, कुछ का कुछ दिखा रहा है। हाथ हिलाया और खोला, बस घड़ी निकल आई, रुपये निकल आए। अरे जो चीज लिए रहते वही दिखाते हो, सब बेईमानी, उनकी ठगाई और छल है। तो कोई करामाती है, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। हिंदू मुसलमान दोनों के मुल्ला पंडित मान बढ़ाई ले रहे हैं, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। मिथ्या अहंकार, मिथ्या दम्भ। साहब के सामने ये दो थे, इसलिए दोनों का नाम लिया। ईसाई से साहब परिचित नहीं थे, लगता है ईसाई उतने साहब के सामने ज्यादा नहीं मिले। तो जो ज्यादा परिचित कुछ रहे होंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान बिल्कुल सामने थे, तो प्रभावित करते थे साहब के दिमाग को, इसलिए दोनों के विषय में कहते थे। ईसाई जानते होंगे, लेकिन उनका कोई प्रभाव साहब पर न होने से कुछ कहते नहीं उनके लिए। तो लेकिन हिंदू तुर्क भी प्रतीकात्मक कथन है, मतलब है सबके लिए। जो धर्म के नाम पर डींग हाँकता हो, झुठाई करता हो, सबके लिए साहब कहते हैं। ये सब मान बढ़ाई ले रहे हैं और अपना अपना अहंकार गांठ रहे हैं कि हमारे मार्ग से मोक्ष है, दूसरे के मार्ग से मोक्ष नहीं है। ये मिथ्या दम्भ है। मोक्ष और स्वर्ग ठेकेदारी में नहीं है किसी के। हमारे अंदर में बंधन है, राग है, आसक्ति है, विवेक से काट दे उसको मोक्ष है। बाहर की ठेकेदारी क्या काम करी किसी की? किसी मत में दीक्षा लेने मात्र से मोक्ष थोड़े होता है और स्वर्ग थोड़े होता है। स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? मन की मलिनता नरक है, मन की पवित्रता स्वर्ग है। मन पवित्र हो गया बस स्वर्ग है। बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़ी बिन पानी। ब्योतना नापना, दर्जी लोग प्रायः कपड़ा नाप करके सिलने के लिए जो काटते हैं उसको ब्योतना कहते हैं। ब्योतना का अर्थ है नापना। बात ब्योते आसमान की, बात तो करते हैं आकाश की। आकाश को कोई क्या ब्योत सकता है? आकाश की कोई सीमा नहीं। अगर एक यान पर हम चलें और 1 सेकंड में 1 करोड़ किलोमीटर वो चलता हो और करोड़ों युग चलते रहें, तो आकाश की सीमा नहीं आएगी। आकाश तो अनंत है। आकाश और काल ये दोनों मन के अंदर में आ नहीं सकते। जहां मन रेखा खींचता है वहीं सीमा हो जाती है। 10 अरब युग के बाद वहां एक सीमा आ जाएगी। 10 खरब किलोमीटर की कल्पना हम करें तो वहां एक सीमा आ जाएगी, लेकिन उसके आगे भी देश है, शून्याकाश है। और 10 करोड़ युग के आगे भी काल है। तो काल अनंत है और देश अनंत है। अनंत देश काल हमारे मन में नहीं आ सकते। साहब कहते हैं आकाश नापना। आकाश नापना एक मुहावरा है। असंभव काम करने का हठ करना आकाश नापना। अरे तुम आकाश नापते हो, ये मुहावरा है। और मुहावरा में थोड़ी बात में मुहावरा बहुत छोटा होता है और उसमें बहुत बात कह दी जाती है। कह रहे भैया उनकी बात छोड़ो, तो आकाश नापते, बस इतना काफी हो गया। यानी व्यर्थ काम करते जो कभी संभव नहीं। तो बात ब्योते आसमान की, ये लोग आकाश नापते हैं। बस हमारा ईश्वर बड़ा है, हमारे ईश्वर ने जो दूत भेजा है वही मोक्ष का रास्ता है, देगा, वही मोक्ष का रास्ता बताएगा। और हमारी किताब ही मोक्ष का रास्ता बता सकती है। ये बेकार की बात करते हैं। सभी किताबें आदरणीय हैं, सभी महापुरुष आदरणीय हैं। सब पर विचार करो, विवेक करो, सार लो, असार छोड़ो। ये एकता और प्रेम की बात न करके अहंकार और व्यर्थ की बात करते हैं। तो बात बोलते आसमान की, मुद्दत निरानी। मुद्दत कहते समय को, सीमा को। तो काल अवधि तो निकट आती जा रही है और अहंकार बहुत बड़ा अहंकार है, दुनिया भर के त्राता बनने का। बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी। साहब कहते ये संप्रदाय लोग खुदी नाम अहंकार,
खुद से खुदी शब्द बना है, बहुत खुदी दिल रखते, दिल में बहुत अहंकार रखने के कारण बूढ़े बिना पानी के बूढ़ गए। बिना पानी के बूढ़ जाना ये भी मुहावरा है, यानी बहुत तुच्छ बात में फिसल जाना, बहुत हल्की बात में उलझ जाना। बूढ़े बिना पानी के डूब मरे। कहें कबीर कासो कहूं सकलो जगंधा। साहब कहते किससे कहा जाए, ज्ञान की बात, निर्णय की बात किससे कही जाए। सकलो जगंधा, सारा संसार तो अंधा है, इन्हीं विवेकहीन है। संसारी लोग तो बेचारे पीड़ित हैं, तो वो रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, किसी का लड़का नहीं है। अब लड़का जिसके है वो सुखी है, पहले यही समझ ले। लड़का नहीं तो क्या है, शादी पहली गलती, दूसरी गलती लड़का। अगर पहली गलती हुई दूसरी गलती नहीं हुई तो क्या हार जाए। लेकिन लड़का के लिए परेशान है, और पड़ोसी में देखते हैं कि उनका लड़का उनको परेशान कर रहा है, और ये लड़का पाने के लिए परेशान है, तो लड़का की इच्छा से परेशान। धन कम है, रोग लगा है, मुकदमा है और वैमनस्य है। ये सब में सुबह सोने के लिए वो पंडित, महात्मा, पीर, पैगंबर सबके पीछे लगते हैं। तो ये धार्मिक लोग उनको बेवकूफ बनाने के लिए अपना हथकंडा फैलाते हैं, तंत्र मंत्र के नाम पर और पूजा प्रतिष्ठा के नाम पर, बहुत झुठाई के नाम पर उनको ठगते। ये नहीं अनपढ़ हो गवार अंधा, पढ़े लिखे खूब अंधे, अच्छे अच्छे वकील, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और वाइस चांसलर, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, इनमें बहुत से ऐसे हैं जो विवेक नहीं रखते और वह सामान्य गवई की तरह ही विवेकहीन है, और कोई भी उनको फंसा सकता है। साहब कहते सारा संसार स्वार्थ और अविवेक में अंधा है, किससे सत्य कहूं। सांचे से भागा फिरे झूठे के बंदा। ये सांचे से तो भागा फिरते हैं और झूठे के बंदा हैं, गुलाम हैं। वे पद में कहते हैं अपनी बात, लेकिन कितनी मजी हुई, जैसे कोई भाषा में कहे। सांचे से भागा फिरे, कहने का तरीका कितना सरल है, कितना प्रांजल है। ये संसार के लोग सच्चे से भागा फिरते। सच्चा कहो तो कोई आने वाला नहीं, निर्णय और ज्ञान की बात कहो, कितने लोग सुनने वाले हैं। अभी रिद्धि सिद्धि देना शुरू करो, देखो भीड़, सड़क रुक जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी रिद्धि सिद्धि के लिए। वो पीपल गांव में एक पानी देता था छू करके, तो जो भीड़ वहां हुई कि हद हो गई। तो ये संसार ऐसे ही है। लेकिन साहब कहते हैं ठीक है, ये भीड़ नहीं मानती। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। सत्य कल्याणकारी है और तुम अकेले हो इस समय, और अकेले जाओगे। भीड़ तुम्हारे साथ कभी जाने वाली नहीं है। तुम सत्य का अनुसंधान करो, सत्य प्राप्त करो, सत्य में कल्याण है, और भीड़ की प्रतीक्षा न करो। टैगोर जी ने लिखा है, इकला चलो रे, इकला चलो, अकेले चलो, चिंता मत करो। गीतांजलि उनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको पूरा विश्व जानता है कि कबीर साहब के प्रभाव को लेकर के उन्होंने गीतांजलि लिखी। फिर 100 पोएम्स ऑफ कबीर लिखा, 100 कबीर के 100 पदों का इंग्लिश अनुवाद, जिस पर अंडरहिल ने, एक विदुषी अंडरहिल ने भूमिका लंबी लिखी और इंग्लैंड से ये चीज छपी और दुनिया की समृद्ध भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर महाकवि थे और नोबेल पुरस्कार भारत को उन्हीं के द्वारा पहले मिला है। उन्होंने कहा, इकला चलो रे, चिंता मत करो तुम्हारे साथ कितने हैं। कोई साथ न हो तो भी अपना कल्याण सत्य में है।
साथी से क्या, जो अपना कल्याण करेगा करेगा। इसलिए झूठे जनपति आयो संतो जाना, ऐ संतो ऐ सज्जनों, झूठे में विश्वास न करो। तंत्र मंत्र जादू टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत, अनेक प्रकार के पाखंड और कोई चमत्कार दिखाए, इससे में कभी विश्वास नहीं करना।